नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। साथियों, जैसा कि आपको पता ही है, टीजीटी का रिवाइज रिजल्ट आ चुका है और पिछले 3 दिनों से मेरे पास 500 से ज़्यादा मैसेज आ गए हैं। कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं, सर मेरा नहीं हुआ है तो मैं क्या करूं? डीवी में क्या लगेगा और सर अब केस का क्या होगा? तो इसलिए आज मेरा ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में आपके लिए मैं 4 बातें बताऊंगा, ठीक है? तो सबसे पहले तो इसमें यह है कि सिलेक्टेड, अगर जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है तो उसको क्या करना है। उसके बाद हम बात करेंगे जो भी इस मेरिट लिस्ट से आउट हुए हैं तो उनको क्या करना है, उनके लिए क्या रास्ते हैं। और इसमें तीसरा पॉइंट रहेगा हमारा, पैटिशनर हो तो अगले 7 दिन क्यों ज़रूरी है। और इसमें हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा आज की वीडियो में, सोशल मीडिया की अफवाह और टीचरों से एक रिक्वेस्ट है, ठीक है? तो इन चारों पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, जिन भी स्टूडेंट्स का फाइनल लिस्ट में नाम आया है तो सबसे पहले तो उनको बधाई हो, लेकिन अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, ठीक है? आप सभी को बता दूं कि 2019 में टीजीटी भर्ती में 72 सिलेक्शन डीवी के बाद रद्द हुए थे और जिसका कारण सिर्फ डॉक्यूमेंट था। तो आप सभी से अनुरोध है कि ये काम अगले 7 दिनों तक कर लो, ठीक है? जो ये 5 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, इनको अगले 7 दिनों तक कर लो और इनको तैयार रखना। सबसे पहले तो ये है कि अपनी डॉक्यूमेंट लिस्ट। डॉक्यूमेंट लिस्ट क्या है? 10वीं का सर्टिफिकेट हो गया, 12वीं, ग्रेजुएशन, अपना बीएड, एचटेट हो गया अपना, इन सभी की मार्कशीट और ओरिजिनल डिग्री अपनी साथ रखो, ठीक है? इनको कहीं से भी अरेंज कर लो, जैसे भी कहीं किसी की गुम हो जाती है, कहीं रख के भूल गए, तो इनको अच्छे से ढूंढ लो, इनको तैयार कर लो और इनकी 2-2 फोटो कॉपी निकलवा लो। 2-2 फोटो कॉपी निकलवाने के बाद इनको साइन करके अटेस्ट करके अपने पास रख लो, ठीक है? उसके बाद क्या है, कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो इसमें आपको क्या करना है, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी से हो, बीसी से हो, बीसीबी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो या फिर पीएच से हो, ठीक है? तो आपको क्या करना है, अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लेना है, ठीक है? तीसरा पॉइंट क्या है, एनओसी और एक्सपीरियंस। अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में पहले से जॉब कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपको वहाँ से एनओसी ले लेनी है, ठीक है? क्योंकि कई बार एनओसी न होने पर भी ज्वाइनिंग में डिले हो जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है आपको, जो एचएसएससी की वेबसाइट है, आपको क्या करना है, रोज़ 10 बजे और शाम के 4 बजे जो एचएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है hssc.gov.in पर चेक करते रहना है, ठीक है? कि भाई डीवी का शेड्यूल आया है, वेन्यू कब है, टाइम है, तो वो सब आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिलेगा। और एसएमएस के भरोसे मत रहना है, क्योंकि आपको याद होगा 2022 में 200 से ज़्यादा लोग थे जो एसएमएस के भरोसे ही बैठे रहे और उन्होंने अपना डीवी मिस कर दिया। और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है, आप सभी का जिनका भी मेरिट लिस्ट में नाम आया है वो अपने मेडिकल वगैरह चेक करा लो, ठीक है? और अपनी पुलिस वेरिफिकेशन करा के रेडी रखो, ठीक है? पुलिस वेरिफिकेशन में कोई केस है तो अपना वकील से बात कर लो। किसी का भी अगर कोई केस चला हुआ है तो अपना वकील से बात करके उसको ठीक करा लो, ठीक है? क्योंकि आप सभी को पता होगा, सिलेक्टेड होकर बाहर होना, इसमें सबसे ज़्यादा दर्द होता है। इसलिए 7 दिन तैयारी को दो, ठीक है? आप अपनी तैयारी करो, जो मैंने आपको सभी पॉइंट बताए हैं। और अब हम बात करते हैं जो जो स्टूडेंट हैं जो फाइनल लिस्ट में अभी आउट हो गए हैं, तो अब हम उनके बारे में बात करते हैं, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। सबसे पहले तो मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। आप एचएसएससी की हिस्ट्री देखो, आपको पता होगा 2017 में जो पीआरटी हुए थे, 2019 में टीजीटी हुए थे और 2021 में पीजीटी। हर बार रिवाइज रिजल्ट के बाद कोर्ट केस हुए और हजारों बच्चों को फ़ायदा मिला, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास 3 रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता तो है आप आरटीआई लगाओ, ठीक है? सबसे सस्ता और सबसे ज़रूरी रास्ता क्या है, आरटीआई, ठीक है?
इसको कैसे लगाएं? आप haryanaforms.nic.in पर जाओ, वहाँ से अपना 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाओ और आपको क्या मांगना है उसमें? उसमें तीन चार चीज़ें लिखो। सबसे पहले तो OMR शीट की सर्टिफाइड कॉपी, दूसरा HSSC की फाइनल आंसर की, तीसरा आपके टोटल मार्क्स रा और नॉर्मलाइज जो दोनों होते हैं, और उसमें चौथा पॉइंट लिखना है कट ऑफ मार्क्स कैटेगरी वाइज। ठीक है। इस RTI का जो आपका जवाब है वह 30 दिन में आएगा। जवाब से पता चलेगा कि आप कितने नंबर से रह गए हैं। ठीक है। और इसके बाद आपका है जो दूसरा रास्ता है ऑब्जेक्शन। ठीक है। आप ऑब्जेक्शन लगाओ। ठीक है। ऑब्जेक्शन उठाओ। अगर पेपर में गलती है तो आप इसके लिए ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। ठीक है। और ऑब्जेक्शन का जो आपको क्या करना है, इसके लिए HSSC का जो ये अपना वेबसाइट है hssc.government.in पर जाकर एक ऑब्जेक्शन पोर्टल खुलेगा। ऑब्जेक्शन पोर्टल लगाओगे तो वहाँ पर अपना आपकी फ़ीस कटेगी, शायद 100 से 200 रुपये होती है। और अपना जस्टिफाई करने के लिए आप अपना NCERT का कोई भी प्रमाण लगा सकते हो। ठीक है। तो ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। और अभी आपके लिए जो सबसे अच्छा मैं मानता हूँ, सबसे फाइनल रास्ता क्या है, वो आपका रास्ता है लीगल यानी हाई कोर्ट। ठीक है। कब जाए? तो आपको वहाँ कब जाना है? जब RTI से आपको पता लगेगा कि आपके नंबर कितने थे और कट ऑफ में आपके नंबर कितने आए हैं। ठीक है। मान के चलो आपके अभी जो पहली लिस्ट आई थी उसमें आपके नंबर 58 बने हुए थे, और आपकी जो अभी लिस्ट आई है आपका लिस्ट में से नाम ही गायब हो गया है, और आप पहले ऑलरेडी सिलेक्टेड थे वहाँ पे। तो आप इसका जो आपकी मेरिट लिस्ट कट ऑफ है उसका प्रूफ लगा के, और अपना जो आपका नाम नहीं आया है, तो आप ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके आप अपना हाई कोर्ट में अपनी याचिका लगा सकते हो। ठीक है। मैं आपको बता दूं, जैसे 2017 का एग्जांपल ले लेते हैं हम। 2017 में PRT का रिजल्ट आया था, केस चलता रहा, फाइनल ज्वाइनिंग भी होगी 2019 में, और 2 साल जॉब लगी होगी थी, लेकिन उनको भी ऐसे हटा दिया गया था। ठीक है। तो उन्होंने अपना ऑब्जेक्शन लगाया, फिर अपना कोर्ट केस किया, तो तब जाके उनको दोबारा से ज्वाइनिंग मिली, और आज वो अभी जॉब कर रहे हैं। ठीक है। और आपको क्या करना है, एक बात और इसमें, जो पहले से केस में है, देखो उनकी वजह से तो आज रिवाइज रिजल्ट आया है, तो उन सभी को तो देखो वो उन्होंने जो करना था कर दिया, लेकिन जो इस रिजल्ट में, जो इस भर्ती में सेलेक्ट हो गए हैं, जिनका नाम आ गया और जिनका नाम नहीं आया, देखो तलवार तो दोनों पे लटकी हुई है अभी तभी इसका कोई भी फाइनल रिजल्ट नहीं आया। ठीक है। तो अगले 7 दिन आपके दोनों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो कैंडिडेट लिस्ट में सिलेक्ट हुए हैं और जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं। ठीक है। तो आप सभी को जो ये सिलेक्टेड नहीं हुए हैं, इनके लिए एक एडवाइस हो रहा है मेरी तरफ से। एक काम तो ये है कि सीनियर एडवोकेट से मीटिंग करो। ठीक है। जो भी आपको लगता है कि भाई आपका जो नाउन सीनियर है, आपको लगता है कि कोई भी सीनियर एडवोकेट है, तो उससे आप बात करो। ठीक है। उससे आप मीटिंग करो। आज ही अपने वकील से फ़ोन पे बात करो, पूछो सर अगली तारीख कब है और सरकार का क्या रिप्लाई है। ठीक है। ठीक है। और उससे सरकार की रणनीति के बारे में पूछो, और एडवोकेट की रणनीति के बारे में भी पूछो कि हमें क्या करना है। ठीक है। एक से भी आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे आपको क्या करना है, डेलीगेशन बनाकर CM और HSSC चेयरमैन से मिलो। ठीक है। अब डेलीगेशन का मतलब बताऊं आपको, जैसे आपका क्या करना है, 10 से 15 टीचर्स को एक समूह बनाना है, एक ग्रुप बनाना है, और ग्रुप में जाकर CM से और HSSC चेयरमैन से मिलना है। ठीक है। क्योंकि पूरी भीड़ जाएगी, तो पूरी भीड़ में तो क्या पता बात बने ना बने और सुनवाई भी ना हो। एक ग्रुप जाओ। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आप ये अपना 24 जिले हैं, तो हर एक से एक या फिर दो अपने कैंडिडेट अच्छे अच्छे जो जैसे मानते हैं, जिसका भी टाइम है, तो उनको सेलेक्ट करो, उनको अपना प्रॉब्लम बताओ कि ऐसे हुआ सर हमारे साथ, तो वो अपने ग्रुप बनाएंगे। जैसे टीम में 3 से या फिर 3 या 4 अपना टीम बना लो, 4 ग्रुप बना लो। ठीक है। तो HSCC के चेयरमैन से और CM से मिलो। ठीक है। उस पर अपना एक अपना मांग पत्र बनाओ। मांग पत्र पे हमने क्या लिखना है, सर हमें रिवाइज रिजल्ट में जो त्रुटि हुई है वो ठीक करो। दूसरा,
वेटिंग लिस्ट जारी करो, और तीसरा 15 दिन में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं 15 दिन में उनका डीवी स्टार्ट करो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप सभी को आपकी जो बात है ना वो सीएम के साथ, सीएम के पास पहुंचेगी। ठीक है, ठीक है। और आपको क्या करना है, सीएम से मिलने के लिए cmharyana.nic.in पर आप अपना अपॉइंटमेंट मांगो, और जो एचएसएससी के चेयरमैन हैं उनसे आपको पंचकूला में जाकर, ठीक है, पंचकूला पहुंचो, पंचकूला में जाकर शायद उनका सेक्टर 5 में उनका ऑफिस है, तो पंचकूला जाओ और उनसे वहां जाकर मिलो। ठीक है, और ध्यान रखना है कि शांतिपूर्वक बात करनी है, नारेबाजी से, अगर नारेबाजी करनी नहीं है क्योंकि इससे काम बिगड़ेगा, वो फ्रस्ट्रेट होंगे, डिस्टर्ब होंगे, तो आपको शांतिपूर्वक ध्यान काम लेना है। ठीक है, और इसमें आप एक काम और कर सकते हो, आप क्या करो, मीडिया को बुलाओ। ठीक है, जैसे दैनिक भास्कर हो गया, अमर उजाला हो गया, इनके जो डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर है उनको नंबर लगाओ और उनको बुलाओ वहाँ पे मौके पे ही, क्योंकि वो आपकी बातों को जनता तक पहुँचाएंगे, और जिससे सरकार पे और एचएसएससी पे अपना दबाव बनेगा। ठीक है, डेलीगेशन की फ़ोटो खिंचवाओ। ठीक है, और उनको बोलो कि भाई ऐसे लिखे कि टीजीटी अभ्यर्थियों ने सीएम से नियुक्ति की मांग की। ठीक है, जब वे अपने जो वो अखबार वो उसको जो वो न्यूज़ रिपोर्टर है तो उसको अखबार में छापेंगे, अखबार में छापने के बाद क्या होएगा, जनता तक बात जाएगी, तो नॉर्मल सी बात है कि सरकार पे प्रेशर बनेगा। ठीक है, और लास्ट काम आपको क्या करना है, आपने ना अपने ग्रुप में एकता रखनी है। ठीक है, और अपना फंड का भी, जो फंडिंग है फंड का भी थोड़ा सा मैनेज करना है। देखो, आप केस करोगे तो केस का तो खर्चा आएगा, उसमें वकील की फ़ीस होएगी, टाइपिंग फ़ीस भी है, फ़ोटोकॉपी है, एक्स्ट्रा, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो आप फंड की भी व्यवस्था करो। ठीक है, आप सभी को पता होगा, देखो एक बार ये है ना, एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ मैं आपको, 2020 में क्या हुआ था, एक पीजीटी संस्कृत वालों का केस हुआ था। ठीक है, तो पीजीटी संस्कृत के केस में फूट पड़ गई थी, आधे लोग उसमें से भाग गए, केवल 3 साल, और फिर ये केस क्या हुआ, 3 साल तक लटका पड़ा रहा। ठीक है, तो आप सभी क्या करो, एक अच्छा सा ग्रुप बनाओ, व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, उसमें सलाह करो कि कितना फंड देना है वकील को, उसका आप चाहो तो एक अपना गूगल शीट बना सकते हो, स्प्रेड शीट बना सकते हो, क्योंकि इससे क्या होगा, जो कैंडिडेट्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी, उनके मन में भी कोई दूसरी भावना नहीं आने की। ठीक है, और इसके लिए क्या करो आप, जैसे जब भी आपको टाइम लगे, रोज़ रात को 9 बजे एक जूम मीटिंग रखो। ठीक है, उस पर जूम मीटिंग करो, बात करो, आपस में एक दूसरे को अपडेट दो। ठीक है, लेकिन इस केस को बीच में मत छोड़ो। ठीक है, क्योंकि आपकी 2 साल की मेहनत है वो ख़राब हो जाएगी, और फिर आपका ज़िंदगी भर इस चीज़ का आपको दुख रहेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि 7 दिन तक अपना जी जान लगा दो, इसमें जो नेक्स्ट 7 दिन है ना, इसमें जी जान लगा दो अपना, इसमें तन मन धन से सब तरियो साथ देना है, एक दूसरे का एकजुट रहना है। ठीक है, तो अब हम लास्ट में सबसे डिस्कस जरूरी बात करेंगे, तो सबसे आज का मेरा आखिरी और चौथा पॉइंट ये है कि देखो, पहली बात तो अफवाहों से बचो। ठीक है, व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे और जैसे इंस्टाग्राम पे, सभी सोशल मीडिया पे है ना, मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा अफवाहें फैली हुई है, तो आपको क्या करना है, अफवाहों से बचना है। ठीक है, अफवाहों से बचो, व्हाट्सएप और फेसबुक पर तरह तरह की अफवाहें फैली रही हैं। ठीक है, तो एक आपसे सजेशन भी दूंगा कि रूल, तो अपना एक रूल बनाओ कि जब तक hssc.gov.in पर पीडीएफ, कोई भी पीडीएफ ना आ जाए, कोई भी ऑफिशियल लेटर ना आ जाए, तब तक कुछ भी भरोसा ना करो। फर्जी मैसेज फॉरवर्ड करने से पहले कृपया 10 बार सोचो। ठीक है, क्योंकि एक गलत खबर से किसी का नुकसान हो सकता है। ठीक है, और आज की इस वीडियो में मैं आपसे सभी से कहना चाहूँगा, जो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो मेरा आज इस वीडियो को बनाने का मेन मुद्दा है, देखो आप सभी ने को पता होगा कि हमारे जो यूट्यूब चैनल है इस पे कितने सारे टीचर हैं, तो मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ कि जो ये टीजीटी रिजल्ट आया है, तो इसमें सिर्फ शिक्षक वर्ग ही बहुत ज़्यादा दुखी है। मैंने देखा है कि देखिए हमारे कितने अच्छे अच्छे टीचर हैं जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, टीचर हैं, तो उनसे मेरा एक हरियाणा के यूट्यूब टीचर से आज जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप है ना, टीजीटी टीचर जो ये मेरिट से आउट हुए हैं, इनका साथ दें, इनका बढ़ चढ़ कर साथ दें, क्योंकि
उन टीचर्स की एक वीडियो से 10 लाख बच्चों तक बात पहुंचेगी, ठीक है। उनसे रिक्वेस्ट है कि टीजीटी का मुद्दा उठाओ, कम से कम 5 मिनट का वीडियो बना दो कि टीजीटी कैंडिडेट के साथ न्याय हो, ठीक है। मैंने देखा कि टीजीटी भाइयों के साथ में है ना, जो ये टीजीटी टीचर्स हैं, इनके सपोर्ट में कोई नहीं आया अब की बार, पता नहीं क्या बात हो रखी है। तो देखो सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, और जब ये जो यूट्यूब टीचर्स हैं हमारा साथ देंगे, हम टीचर्स का साथ देंगे, तभी हमारी इसमें जीत होएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, 2019 में जब यूट्यूब टीचर्स बोले थे तो 3 दिन में सरकार ने डेट दी थी, ठीक है। 3 दिन में ही है ना सरकार ने अपना रिजल्ट दे दिया था, 3 दिन में ही सरकार ने, क्योंकि सरकार को झुकना पड़ा था, क्योंकि हम सारे एकजुट हो गए थे, उसमें यूट्यूब वाले भी आगे थे, सभी डिपार्टमेंट से भी आगे थे, और हम हमारे शिक्षक भाई भी सभी एकजुट थे, ठीक है। देखो बात ये नहीं है कि जिनका सिलेक्शन हो गया हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात यह है कि जो पहले 2 सालों से जॉब कर रहे थे वो अपना एक सब कुछ, अब उनके सारी सारी चीज़ प्रॉपर थी, उनका स्टेट भी क्लियर थे, उन पर बी एड भी थी, लेकिन उनको बिना किसी रीज़न के भी वो हटा रहे हैं, मेरिट लिस्ट से आउट कर दिया उन्होंने। ऐसे थोड़ी होता है ये तो। अब जो ये जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आया है और आगे भी फ्यूचर में भी कितनी सारी वैकेंसी आएंगी, ऐसे तो हमारा किसी का भी फ्यूचर सेफ नहीं है। आप सभी को पता होगा कि ये बात जो कैंडिडेट है, ये 300-400 जो इन्होंने स्टूडेंट्स, ये कैंडिडेट का जो उनको रिवाइज लिस्ट में आउट किया है, ये सिर्फ उनकी बात नहीं है, उनके साथ उनकी फैमिली भी है, हजारों बच्चे, जैसे एक फैमिली के साथ मान लो 5 से 10 फैमिली मेम्बर जुड़े पड़े हैं, तो ये तो 10 से 15 हज़ार बच्चों का, परिवार का नुकसान हो गया ना, कैंडिडेट आदमियों का, पुरुषों का नुकसान हो गया ना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये सिर्फ और सिर्फ लड़ाई टीचरों की नहीं है, हमें इसमें एकजुट होना है सभी को, जिन कैंडिडेट्स का नाम आया है उनको भी, और जिनका जैसे लिस्ट से आउट हुए हैं उनको भी, ठीक है। और सोशल मीडिया पे जितने भी यूट्यूबर्स टीचर्स हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि टीचर्स का साथ दें, ठीक है, इस लड़ाई में आप, क्योंकि उन टीचर्स के एक शेयर से ना, उनकी एक वीडियो से जो हरियाणा के सीएम है और एचएसएससी चेयरमैन तक बहुत ही जल्दी आवाज़ जाएगी, ठीक है। तो आज हमें इस जंग में टीचर्स का भी साथ चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं लास्ट में बस यही आपको बोलूँगा कि देखो, जिन भी स्टूडेंट्स का सिलेक्ट हुआ है, जिन भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, तो वो तो प्लीज़ अपने डीवी रेडी रखो, ठीक है, वो तो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तैयार हो जाओ, ठीक है। और जिनका भी जैसे जो मेरिट लिस्ट से आउट हो गए हैं, तो आउट होने वाले से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपना आरटीआई डालो, ठीक है। इसमें जितना भी जल्दी होगा ना अपना आरटीआई डालो, स्टे लो, कुछ भी लो, अपना आरटीआई डालो और लड़ते रहो, ठीक है। जब तक नहीं लड़ोगे तब तक आपकी जीत नहीं होगी, ठीक है। और जो ये पेटिशनर हैं, पेटिशनर से भी रिक्वेस्ट है कि डेलीगेशन लेके जाओ, अपने ग्रुप बनाओ, आप अपने 8 से 10 ग्रुप बनाओ, उसमें 15 से 20 कैंडिडेट्स को रखो, उसमें ग्रुप बना बना के बार बार जैसे बारी बारी करके उसमें अपना सीएम से मिलो और अपना एचएसएससी चेयरमैन से मिलो, ठीक है। और सबसे लास्ट पॉइंट, अफवाहें मत फैलाओ, अफवाह, झूठी अफवाहें हैं उन पे मत फैलाओ, क्योंकि इससे है ना शिक्षक वर्ग और सभी मानसिक रूप से तनाव लेते हैं, ठीक है, मानसिक रूप से परेशान होते हैं। तो अफवाह से भी बचना है हमें, ठीक है। और सबसे लास्ट पॉइंट जो मैंने आपसे डिस्कस किया है कि हमें इसमें जो ये यूट्यूबर्स हैं, इनकी जो टीचर्स हैं, इनका सपोर्ट चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि कोई भी हमारे सपोर्ट में नहीं खड़ा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कर दो, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कर दो, मैं आपका खुद रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो जैसे ही कोई भी डिपार्टमेंट की तरफ से इस रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ आती है तो मैं आपको एकदम से ही आपको अपडेट करता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।